मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे आज आपने अपनी महिमा के लिए अपने पवित्र मंदिर में आज इकट्ठा होने का मौका दिया है, जिन बच्चों को प्रभु जी आपने अपने समीप आने का मौका दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज सबकी आशीषें, सबकी ब्लेसिंग, सबकी चंगाई आज स्वर्ग से खुल चुकी है। आमीन। आज हर एक जन आनंद के साथ आपकी महिमा करने के लिए आमीन। आज यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे पिता जिन्होंने आज आनंद से भरकर आपकी महिमा की है, सबका प्रतिफल देने वाले आप हैं। आई रिसीव इट इन माय नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं रिसीव करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। कहें आमीन। आमीन। आइए अगला समय प्रभु के कलाम से, प्रभु के वचन से जो गहरी बात, जो शिक्षा, जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है, जो परमेश्वर अपने बच्चों को, जैसे आप अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं, जैसे हर एक माता पिता अपने बच्चों को कुछ समझाते हैं उनकी कामयाबी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी ज्ञान बुद्धि समझ के लिए, ऐसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों को उनकी बढ़ोतरी के लिए कुछ ना कुछ समझाते हैं। तो मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी लोग तैयार हैं प्रभु के कलाम को सुनने के लिए, फिर से एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और निकालें प्रभु के कलाम से प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ना बेटे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। कहें आमीन। आमीन। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से, इस पवित्र शास्त्र परमेश्वर के रचना, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की रचना है, और जो लोग परमेश्वर की रचना में से कुछ भी ग्रहण करते हैं, चाहे वो माध्यम पढ़ना है, सुनना है, या उसमें लिखी हुई बातों को मानना है, कोई भी जो भी माध्यम, जो भी जरिया, कई लोग पढ़ते हैं, कई लोगों को पढ़ना नहीं आता, और कई लोग किसी के कहने से जब कोई कलाम सुनाता है तो सुनकर विश्वास करते हैं। तीनों ही तरह से परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, तीनों ही तरह से यदि आप पवित्र शास्त्र जो मेरी रचना है, जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से जो लोग इसमें लिखी हुई बातों को मानेंगे, इसमें लिखी हुई बातों को पढ़ेंगे, इसमें लिखी हुई बातों को सुनेंगे, अगर पढ़ना नहीं आता तो आप सुन भी लेंगे। जो लोग अभी लाइव भी सुन रहे हैं, सुनना, पढ़ना, सुनना और लिखी हुई बातों को मानना, किसी भी रीति से अगर आप प्रभु के कलाम को आदर और महिमा देते हैं, ऑनर देते हैं, फिर से सुने, प्रभु के कलाम को, पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की रचना है, और इस भविष्यवाणी की बाइबल के अंदर जितने भी वचन प्रभु ने लिखे हैं, जितनी भी बातें, जितनी भी गहरी बातें परमेश्वर ने इसके अंदर लिखी हैं, उनको सुनना, उनको खाली सुनना, पढ़ना सुनना, अगर पढ़ना नहीं आता तो खाली सुन भी लेंगे तो भी आप ब्लेसिंग मिलेगी। बोलो आमीन। आमीन। पढ़ना, सुनना और सुनकर इसमें लिखी हुई बातों को मानना, यानी विश्वास करना कि चाहे वो बात आपके लिए है, किसी और के लिए है, चाहे वो बात मनुष्य जाति के लिए, संपूर्ण जाति के लिए, चाहे वो हमारे उद्धार के लिए, चाहे वो ज्ञान की बात है, समझ की बात है, भविष्यवाणी है, आने वाले समय की बात है, पुराने समय की बात है, कोई भी बात है, पवित्र शास्त्र में जो भी लिखा गया है उसके अंदर जितनी भी प्रभु ने बातें लिखी हैं, उन बातों पर जो ईमान रखता है, बात उसकी हो रही है, ध्यान से सुनना। जो लोग इसमें लिखी हुई बातों पर ईमान रखते हैं, और वो लोग धन्य हैं, वो लोग हालेलुया। धन्य हैं। बोलो आमीन। आमीन।
कहने का मतलब क्या हुआ कि आज बहुत सारे लोग प्रभु को मानते ही नहीं है, बहुत सारे लोग प्रभु को जानते नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास सच्ची ज्योति का प्रकाश या परमेश्वर का नाम ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों के पास अभी भी उनका जीवन अंधकार में है। बहुत सारे लोग अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, लेकिन वो नास्तिक नहीं है। वो बोलते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में परमेश्वर का भय उनके अंदर भी है। बोलो आमीन। आमीन। और मेरे कहने का मतलब है कि आज जो गहरी बात समझने की है, परमेश्वर अपने बच्चों से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर अपने बच्चों से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे आप अपने बच्चों से करते हैं, और उनको दुखी नहीं देख सकते। उनको बीमारियों में, उनको तकलीफ में आप नहीं देख सकते। ऐसे ही परमेश्वर भी आपको टेंशन में, कर्जों में, बीमारियों में, या किसी विवाद में, किसी आपत्ति में, किसी विपत्ति में नहीं देख सकते। बोलो आमीन। आमीन। क्योंकि उसका प्यार हमारे प्रति सच्चा और अनमोल है। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन इंसान हो सकता है परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ पाया। परमेश्वर ने उदाहरण भी दिया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। 2025 साल पहले परमेश्वर ने क्रूसिफिकेशन के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, कि मानव जाति का उद्धार कैसे होगा। क्योंकि मनुष्य, हर एक मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का है, चाहे वो किसी भी गली मोहल्ले में रहता है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला है, हर एक इंसान पाप से आज गंदा हो चुका है। बोलो आमीन। आमीन। और हर एक व्यक्ति, चाहे वो शरीर से पाप ना भी करे, किसी काम से पाप ना भी करे, लेकिन सोच के द्वारा वो पाप करता ही करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर सोच के द्वारा भी किसी ने पाप किया तो हर एक इंसान पाप में गंदा हो चुका है। और बाइबल के अंदर लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। बोलो आमीन। और परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:3 जो वचन प्रभु ने आपके लिए भेजा है, हो सकता है ये वचन आपने पहले भी पढ़ा हो सकता है ये वचन आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत बार इसका प्रचार सुना होगा, लेकिन आज परमेश्वर ने आपके लिए कुछ गहरी बात इसमें बताई है। वो सुने और मनन करें। कहें आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग उत्पत्ति से लेकर, जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल को, कई लोग बोलते हैं कि मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ, मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ, मैं 5 बार पढ़ चुका हूँ, और कई लोग बोलते हैं कि मैं अभी पहली बार कंप्लीट ही नहीं कर पाया, मुझे 5 साल हो गए, 3 साल हो गए। जब भी कंप्लीट करने की बारी आती है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मेरी बाइबल कंप्लीट नहीं हो पा रही। सुनेंगे ध्यान से, पुराना नियम नया नियम, और पुराना नियम नया नियम कोई भी हो, लेकिन कई लोग शुरू करते हैं, पहले पुराना नियम पढ़ते हैं और फिर नया नियम, और कई लोग शुरू करते हैं कि पुराना नियम भी पढ़ेंगे और नया नियम भी पढ़ेंगे, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग कि आज मैं एक चैप्टर नया नियम से, एक पुराने नियम से, आपका तरीका कैसा भी हो, आपका तरीका कैसा भी हो, लेकिन आप पढ़ तो रहे हैं। बोला हालेलुया। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आज एक ज़रूरी बात ध्यान से सुने। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप सब जानते हैं कि जब जब आप आत्मिकता में मजबूत बनने की कोशिश करेंगे, जब जब आप अपने कदमों को परमेश्वर के मार्ग पर चलाने के लिए निकालोगे, जब जब आप फैसला लोगे कि मुझे पवित्रता में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, आप जब भी सोचोगे, वो आपके सोच से ही आपके मार्ग में पहले से ही जाल बना देगा, पहले से ही दुविधा, पहले से ही आपके सामने ऐसा प्लान करके खड़ा कर देगा कि आप दुविधा में फंस जाएं। जो टारगेट आपने लिया था कि मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, जो टारगेट आपने लिया था कि मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, ध्यान से सुनना, जो टारगेट आपने लिया था, जो फैसला आपने लिया था कि मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, आप प्रार्थना में ही तो बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप प्रार्थना में ही तो बढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो फैसला आपने लिया था कि मैं प्रभु के अभिषेक में बढ़ूंगा, मैं दान वरदान में बढ़ूंगा, मेरे ऊपर बहुत सारे दान और वरदान उतरेंगे, लेकिन अगर आपने पहला ही स्टेप, आप कमज़ोर हैं, वचन को पढ़ने में आप कमज़ोर हैं, अगर आप वचन को पढ़ने में, वचन को समझने में ही कमज़ोर हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि अगर आप
बाइबल को पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगर आपने फैसला किया है, ध्यान से सुने, कि मैं बहुत बड़ी सेवा करना चाहता हूँ, मैं पास्टर बनना चाहता हूँ, मैं प्रभु का दास बनना चाहता हूँ, या मैं प्रभु की सेवकाई कोई बड़ी कलीसिया खड़ी करके या कोई चर्च बनाकर या कोई बच्चों की सेवकाई या विधवाओं का आश्रम, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग सेवा के बारे में सोचते हैं। और बहुत सारे लोग कि जैसा मेरा जीवन बुरा, जैसा मैंने अपने जीवन में बुरा समय देखा, मैं ऐसी सेवा करूंगा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 लोगों को मैं भला जरूर करूंगा, अपने जीवन में मैं इस लायक बनूंगा। बहुत सारे लोग फैसला करते हैं कि मैं अपने जीवन में इस लायक बनूंगा कि जैसा, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे पहले फैसला लेते हैं। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए फैसला लेते हैं कि जो, अगर मैंने साइकिल बचपन में चलाई है, अगर मैं दिहाड़ी करता था, मेरा बच्चा दिहाड़ी नहीं करेगा। फैसला लेते हैं कि नहीं? फैसला लेते हैं कि नहीं? हर एक माता पिता फैसला लेता है, हर एक माँ बाप फैसला लेता है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, सरकारी स्कूल में मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। जो मेरे हालात थे वैसे हालात मैं अपने बच्चों के बनने नहीं दूंगा। ऐसे आप फैसला लेते हैं। मैंने गरीबी में जीवन बिताया, लेकिन मेरा बच्चा, मेरी बेटी गरीबी में जीवन नहीं बिताएगी। मैं ऐसी मेहनत करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा, मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन अपने बच्चों को शहर के सबसे टॉप स्कूल में एडमिशन कराऊंगा और सबसे टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, और महंगी से महंगी फीस देकर भी मैं टीचर भी हायर करूंगा, एकेडमी भी हायर करूंगा, लेकिन एजुकेशन में, पढ़ाई में, क्योंकि मैं अनपढ़ था या मैं पढ़ नहीं पाया, या मैं खेल के मैदान में हार गया। मैं बढ़ना चाहता था, मैं खेल के मैदान में ओलंपिक्स तक जाकर मैं गोल्ड मेडल लाना चाहता था, लेकिन मैं, ओलंपिक तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अपने ज़िले में भी खेल नहीं पाया, अपने गली मोहल्ले में भी खेलने में नाकाम रहा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग सपना लेते हैं कि मैं इस देश का नाम ओलंपिक से मेडल लाकर करूंगा, लेकिन देश का नाम तो बहुत दूर की बात है, माता पिता का नाम तो बहुत दूर की बात है। आप अपने गली मोहल्ले में खेलने का टाइम भी आपको नहीं मिला। बोलो हालेलुया। ये घर घर की कहानी है, ये एक सच्चाई है, और आप सब जानते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? ये पवित्र आत्मा ने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप जब किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने कदमों को निकालते हैं कि नहीं मुझे अब कुछ करना है, आपके सोचने से पहले ही शैतान माँ मैं निकल रही हूँ। खाना भी तैयार है। आखिर कौन सी ट्रेन छूट जाएगी? माँ मैं लेट हो जाऊंगी। बचपन में क्या सिखाया था? खाने में समझौता। नहीं तो दूसरी क्लास से तीसरी में पहुंच नहीं पाएगा, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। ऐसे अगर आप फैसला करते हैं तो शैतान भी फैसला करता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आप फैसला करते हैं तो शैतान भी फैसला करके बैठा हुआ है। वो चाहता है कि आपको बढ़ने नहीं दूंगा, वो चाहता है कि आपको मैं गिराऊंगा। आप गिर गए, आप कमज़ोर बन गए, लेकिन आपने अगर कमज़ोरी को देखा है, गरीबी को देखा है, आपने बुरा टाइम देखा है, आपने बुरा समय देखा है, आपने ताने लोगों के सुने हैं, आपने लड़ाई झगड़े को बर्दाश्त किया है, आपने अपमान को सहा है। ध्यान से सुनना, आपने अपमान को सहा है। अगर आपने अपने आप को सहनशीलता दिखाई है, और बहुत ऐसे लोगों ने आपका अपमान किया जो कि आपसे छोटे थे, लेकिन छोटे लोगों ने भी अपमान किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात को फिर ध्यान से सुने कि आप जीवन में बहुत बार समय ऐसा आता है, आपने सोचा कि मैं बड़ा बिजनेस करूंगा, मैं बड़ा धन कमाऊंगा, लेकिन बड़ा बिजनेस करना तो बहुत दूर की बात है। आपने लोन सैंक्शन कराया, प्लान कर लिया कि मुझे यहाँ दुकान करनी है, फैक्ट्री करनी है, लेकिन आपके ऊपर कोई आपत्ति ऐसी आ गई कि फैक्ट्री में जो पैसे आपके खर्च होने वाले वो कोई हादसे में आपके सारे पैसे लग गए, उल्टा आप कर्जे में चले गए। मतलब परिस्थिति का सामना करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, हालात का सामना करने के लिए आप कमज़ोर हैं। जो शैतान आपसे 10 गुना ज़्यादा प्लानिंग करता है, आप लोग इतनी प्लानिंग नहीं करते हैं जितनी ज़्यादा वो करके रखता है कि मैं इस परमेश्वर के बेटे और बेटी को
प्रभु के मार्ग पर चलने नहीं दूंगा। इसको जीवन की वो आशीषें जो परमेश्वर ने इसके लिए ठहराई हैं, मैं उन्हें नहीं ग्रहण करने दूंगा। और अगर ये खाने पीने में मजबूत बन गया, अगर ये वचन पढ़ने में मजबूत बन गया, अगर ये आनंदित रहने लग गया, तो अगर ये मजबूत बन गया तो मैं अगला वार इसके बच्चों पर करूंगा। बोल हालेलुया। मैं अगला वार इसके बच्चों पर करूंगा, उनको प्रभु से बचपन से ही दूरी बनाकर रखूंगा। मैं उनके बच्चों को पढ़ाई में निकम्मा बना दूंगा, मैं आलसपन में डाल दूंगा, मैं इनके बच्चों को बिल्कुल ऐसा बना दूंगा, इनके सपने भी चकनाचूर हो जाएंगे। बोल हालेलुया। और ऐसा ही आपके साथ होता आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ ऐसा ही होता है। जब जब आप सोचते हैं कि जो मैं काम नहीं कर पाया, परमेश्वर ने मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने मुझे बड़ा बिजनेस दिया, मैं अनपढ़ होकर भी मेरा नाम ऊंचा किया, मेरी मेहनत का प्रतिफल दिया, लेकिन मैं अपने बच्चों को और ज़्यादा पढ़ाऊंगा और ज़्यादा बढ़ाऊंगा। ये सब आपके सपने हैं। और परमेश्वर चाहता है कि तू जब बढ़ने का फैसला ले तो मैं ही डायरेक्ट तेरी सहायता करूंगा, कोई और नहीं, डायरेक्ट मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तुझे और तेरे घराने को बढ़ाता ही चला जाऊंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है, तुझे और तेरे घराने को बढ़ाता ही चला जाऊंगा। अब सवाल इस बात का है कि बहुत सारे लोग, जरा ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु तेरी दया तेरा अनुग्रह, तेरी दया तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और तेरी दी हुई आशीषें मेरे और मेरे घराने पर आ जाएं। और तू दे सकता है, मैं विश्वास करती हूँ मेरे हालात बदलेंगे, मैं रिसीव करती हूँ, मेरे बदल चुके हैं। ऐसे आप बोलते हैं, सुने जरा, आप बोलते हैं, आपका विश्वास भी मजबूत है, लेकिन और परमेश्वर भी, आप ऐसा बोल रहे हैं, आपके अंदर ऐसा विश्वास है। ये विश्वास आपके अंदर किसने डाला है? ये विश्वास आपके अंदर किसने डाला है? परमेश्वर ने ही आपके अंदर ये विश्वास डाल दिया है कि तू जब मेरी महिमा करेगा, जब पवित्रता के साथ प्रार्थना करेगा, जब तू मेरे मार्ग पर चलेगा, मेरे आज्ञा पालन में मजबूत बनेगा, तब मैं तुझे और तेरे घराने को बढ़ाता ही चला जाऊंगा। यस आमीन। अब दोनों ध्यान से सुनना, यहां पर दो लोग हो गए, एक है देने वाला, एक है लेने वाला। एक है देने वाला, एक है लेने वाला। एक है देने वाला, एक है लेने वाला। देने वाला क्या झूठा है? बोलो। जिसने आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को ब्लेसिंग देने का वायदा किया है, वाचा बांधी है, क्या वो झूठा है? नहीं। क्या उसका कलाम झूठा है? नहीं। और क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का कलाम झूठा है? नहीं। परमेश्वर का कलाम तो सत्य है। आपके अंदर भी ये विश्वास है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो सच्चा है, वो आशीषें मेरे और मेरे घराने के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं, मेरे और मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? अगर आपके परिवार के लिए आशीषें परमेश्वर ने रखी हैं, उसने वायदा किया है, वो देना चाहता है, उसके देने में कोई कमी नहीं है, ये आपका विश्वास है। आपके बच्चों की जिंदगी बदलने में वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। वो चाहता है कि तेरे बच्चे और तू सब आनंदित रहें। मैं ऐसे 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 तेरी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। यस हालेलुया। लेकिन परंतु जहां किंतु और परंतु आ जाए, जहां लेकिन आ जाए, वहां हर एक इंसान सोच में पड़ जाता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये किंतु और परंतु को हटाकर हमने हालेलुया को लेकर आना है। बोल हालेलुया। हालेलुया। जब आप किंतु और परंतु में पढ़ते हैं, परमेश्वर के काम में, प्रभु के नाम में किंतु और परंतु नहीं होना चाहिए। और अगर आप किंतु और परंतु में अगर दुविधा में कहीं घूम रहे हैं, तो इसी बात का बहाना लेकर शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से सुने। ना देने वाला झूठा है, देने वाला सच्चा और खरा परमेश्वर है, और वो देना चाहता है, वो दिल खोल कर देना चाहता है। उसने मानव जाति के उद्धार के लिए अपना बलिदान दिया, अपना इकलौता पुत्र बलिदान दिया, और पूरे जगत में प्यार का संदेश दिया, एग्जाम्पल स्थापित करके दिखा दिया, ऐसे बलिदान दिया। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, यीशु मसीह का बलिदान क्रूस पर, उसकी बाहें कैसी हैं आप जानते हैं, ऐसे है। और ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि परमेश्वर हर एक जन को, बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, टेंशन में है, कर्जे में है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया,
माँ बाप ने निकाल दिया, तेरे शरीर से कैंसर के फोड़े की बदबू आ रही है, पड़ोसियों को तेरे कपड़ों में से पसीने की बदबू आती है, मुझे नहीं आती। तुझे लोग गंदा बोलते हैं, व्यभिचारी बोलते हैं, पापी बोलते हैं, चोर बोलते हैं, तुझे लोग लड़ाई झगड़ा करने वाला बोलते हैं, क्रोधी बोलते हैं, तुझे लोग गंदा बोलते हैं, लेकिन मैं तेरे अंदर एक अच्छाई है, मैं उसे देख रहा हूँ। दुनिया तेरे ऊपर उंगली उठाएगी, दुनिया तुझे निकम्मा कहेगी, दुनिया तुझे दुत्कारेगी, दुनिया तुझे भगाएगी, लेकिन मेरा प्रेम तेरे लिए भी वैसा ही है, वैसा ही है जैसा हालेलुया। मेरा प्रेम सबके लिए एक समान है। मैंने क्रूज पर बलिदान सबके लिए बराबर दिया है। ऐसा नहीं है जैसे आप लोग बस में बैठकर सफर करते हैं तो अगर कोई बहन गंदे से कपड़े पहनकर आपके बराबर में आकर बैठ जाए, पसीने की बदबू आती है तो आप नाक मोड़ लेते, आय हाय हाय, कहाँ से आधा घंटा सफर करना ही भारी हो गया। घर जाकर गवाहियां देते हैं, अरे मैं सफर में थी, एक बहन ट्रेन में या बस में मेरी ही सीट पर आकर बैठ गई, और जब वो मेरी सीट पर आकर बैठी तेनू दस नहीं सकती, मैं बता नहीं सकता, आय हाय हाय आधे घंटे का सफर सीगा, बस लंघना ही भारी हो गया, ओए होए होए मैं कितना तेन दस नहीं सकती। ऐसे एक्टिंग करके दिखाते हैं, ये सच्चाई है। वो इंसान गरीब है अमीर है, प्रभु को जानता है नहीं जानता कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि तुझ पर है, वो देख रहा है तेरी हरकतों को, तेरे सोच को, तेरे विचारों को वो देख रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब है कि अगर ना देने वाले में कमी है और देने वाला तो दिल खोल कर देना चाहता है, उसने 2025 साल पहले सबके लिए अपने हाथ अपनी बाहें फैला रखी हैं, वो सबको गले लगाना चाहता है। 2025 साल पहले उसने एग्जाम्पल स्थापित कर दिया कि मेरा प्रेम सबके लिए है, बोला आमीन, आमीन। और मैं सबको देना चाहता हूँ, मैं सबको देना चाहता हूँ, सबको बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। जैसे माता पिता, अब लोग कहेंगे कि ये बात तो हम भी जानते हैं, हमें ऐसे क्यों बता रहे हो? जरा बात की गहराई को समझना। अगर देने वाले में कमी नहीं है और लेने वाले का विश्वास भी खरा है, देने वाले में कमी नहीं, लेने वाले का विश्वास भी खरा है, लेने वाले की प्रार्थना में भी दम है, लेने वाला भी तैयार है, तो फिर भी आप चूक कहाँ होती है? फिर भी चूक कहाँ होती है? कहाँ गलती होती है? कहाँ आप टूट जाते हैं? आप चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में भी दिन रात प्रार्थना करते हैं, फिर भी आपके जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आता है, आपने जो जमा पूंजी, जो भी टारगेट किया था, जो भी आपने टारगेट किया था कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, जो मैं अपने लिए नहीं कर पाया मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा, जो मेरे घराने में कोई नहीं कर पाया मैं वो अपने माता पिता का नाम फौज की नौकरी करके या पायलट बनकर या कोई बड़ा सपना दे, आपने जो भी आपने ठान रखा है, मैं उस टारगेट को अचीव करूंगा और अपने घराने में मैं सबसे पहला बच्चा बनूंगा जो गवर्नमेंट जॉब पाएगा, जो ऑफिसर बनेगा। ऐसे आपके सपने होते हैं, लेकिन वो सपने धैर्यशायी हो जाते हैं। चूक कहाँ होती है? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अरे देने वाला सच्चा और खरा है, उसने, कई लोग बोलते हैं कि हमारे पीछे श्राप करते हैं, हमारा पीछा तो कोई दुष्ट आत्मा करती है, कोई बहाना करता है। नहीं, परमेश्वर बोलता है मेरा नाम जो लेगा, जो कोई मेरा नाम लेगा, रोमियो 10:13, जो कोई मेरा नाम लेगा उद्धार को पाएगा। जैसे ही आप यीशु का नाम ग्रहण करेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। जब आपका उद्धार हो चुका है तो कोई श्राप आपका पीछा कैसे कर सकता है? अगर मुक्तिदाता यीशु मसीह है, अगर उद्धार करता यीशु मसीह है, उसके लहू ने आपके सारे पापों को, सारे दुख तकलीफ को, सारी बीमारियों को धो दिया है, आपको शुद्ध कर दिया है। अगर आपका विश्वास है कि यीशु के लहू से आप शुद्ध हो चुके हैं तो फिर आप पवित्र हैं, आप धर्मी जन हैं, आप प्रार्थना करने वाले उसके बेटे और बेटियां हैं। और अगर आपका विश्वास खरा है, आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला है और मैं सबसे पहले लाइन में खड़ा हूं, और जब आप सबसे पहले लाइन में खड़े हैं, देने वाला परमेश्वर वो भी खड़ा है, लेने वाला बच्चा वो भी खड़ा है, तो फिर चूक कहाँ हो जाती है? कहाँ आपकी ब्लेसिंग, कहाँ आपकी चंगाई रुक जाती है? आप बड़ा ही सोचने का विषय है। बोला हालेलुया, हालेलुया। अरे चूक कहाँ हो जाती है? और बाइबल में एक बड़ा सुंदर वचन लिखा है, जो सिद्ध मनुष्य है वो वचन में नहीं चूकता। बोला हालेलुया, हालेलुया। जो सिद्ध मनुष्य है वो वचन में नहीं चूकता। बोला आमीन, आमीन। अगर वचन में नहीं चूकेगा तो ही सिद्ध मनुष्य कहलाएगा। और रही बात ब्लेसिंग की, चंगाई की, परमेश्वर बोलता है कि
अगर तूने मेरे लिए एक हालेलुया का नारा भी लगाया, एक ताली भी बजाई, एक पसीने की, अगर एक पसीने की बूंद भी तूने मेरे मंदिर में आकर या मेरे नाम पर बहाई है, अगर एक कदम भी तूने निकाला और सुसमाचार सुनाने के लिए, तो भी तेरा न्याय मैं करूंगा, तो भी तेरे घराने में ब्लेसिंग आएगी, तो भी धन दौलत मान सम्मान कुछ ना कुछ तेरे पास आएगा, सब कुछ आएगा, तेरी बढ़ोतरी होकर रहेगी। लेकिन जो तेरा टारगेट था, जो तेरे बेटे बेटी का, जो तेरा सपना था, जो तेरी अचीवमेंट थी, जो तेरा टारगेट था कि मुझे बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा करना है, मुझे कुछ करना है प्रभु की सेवा के लिए, या आप समाज में एक रुतबे के लिए, या कुछ भी आपकी भावना थी कि मुझे कोई अंपायर खड़ा करना है, या मुझे कोई बड़ा बिजनेस, कोई दुकान खड़ी करनी है, या कोई अपनी इंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या फिर आपका सपना था कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, जो मेरे खानदान में कोई नहीं कर पाया मैं करके रहूंगा। बहुत सारे बच्चे टारगेट के पीछे लगते हैं और उनके माता पिता उनको हौसला देते हैं और अपनी जमा पूंजी तक सारी दांव पर लगा देते हैं, और 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट बार बार हौसला, नहीं तू यूपीएससी क्लियर करेगा, तू फलाना एग्जाम क्लियर करेगा, तू एनडीए क्लियर करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। लेकिन फिर भी वो बच्चा, हो सकता है 100 में से 90 पास हो गए, लेकिन वो 10 बच्चे जो पास नहीं हो पाए, 10 बच्चे जो फेलियर की गिनती में खड़े हैं, किसी ने उनके दर्द को समझा? किसी ने उसके दर्द को समझा? उल्टा ताना मार के, मेरे कहने का मतलब कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, हर घर की कहानी है, लेकिन मैं आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि चूक कहां होती है। जब देने वाला खरा है, प्रार्थना में आप मजबूत हैं, भेंट और दशवांश में आप मजबूत हैं, सेवा करने में आप मजबूत हैं, प्रार्थना योद्धा हैं, सुसमाचार सुनाने में आप मजबूत हैं, आप चूक कहां करते हैं? मैं हर एक के बारे में, मैं तो किसी के बारे में भी नहीं जान सकता, लेकिन जो मेरा परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, वो एक एक के बारे में जानता है कि हर एक इंसान से चूक कहां होती है। परमेश्वर हर एक के बारे में जानता है। अगर मुझसे भी कोई गलती होगी तो मेरा खुदा जानता है, अगर आपसे भी कोई गलती होगी तो परमेश्वर जानता है। आप खुद जान पाएं या ना जान पाएं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य पर लगी रहती है, वो जानता है। बोलो आमीन। और अगर परमेश्वर हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को जानते हैं, तो फिर वो, कोई माँ बाप अगर गलतियों को जानता हो, कोई माँ बाप अगर बच्चों के बारे में जानता हो कि बच्चा मेरा ये कमज़ोर है, तो क्या कोई माँ बाप उसको दूर करने के लिए नहीं बताएगा? बताएगा कि नहीं? बताएगा कि नहीं? तो आज पवित्र आत्मा ने आपके लिए मैसेज भेजा है, जो चूक आपसे होती है या जो चूक हो चुकी है, मैं मानता हूं कि आप बहुत बड़े प्रार्थना योद्धा हैं, मैं मानता हूं आप प्रभु की सेवा करने वाले हैं, मैं मानता हूं कि आप सुसमाचार सुनाने में बहुत आगे हैं, मैं मानता हूं, मैं नहीं, मेरा खुदा भी मानता है कि तू मेरा लाडला बेटा है, सच्ची सेवा करने वाला, बहुत लाडला बेटा है, तू बहुत सेवा करता है। लेकिन शैतान के पास तेरी ब्लेसिंग को रोकने के लिए जो बहाने हैं, जब तक तू वो नहीं जान पाएगा, जब तक, कहते हैं ना कि दुश्मन की चाल को पहले से पता करना पड़ता है, नहीं? कहते हैं ना कि नेगेटिविटी, अगर कोई रास्ते में, अगर हमारी कहीं सड़क पर अगर आपकी गाड़ी जा रही है, अगर सरकार कोई चिन्ह ना लगाए, कोई मार्गदर्शक वहां पर ना हो, तो हो सकता है आप गलत मुड़ जाएं। सरकार ने आपको साइन बोर्ड लगा कर दिया, आप लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, लेकिन अगर कोई साइन बोर्ड को घुमा दे, अगर कोई साइन बोर्ड को घुमा दे, मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत कम शब्दों में गहरी बात समझा रहा हूं, आपको यहां से लेकर और दिल्ली तक जाना है, या किसी भी शहर से किसी भी शहर तक जाना है, आप गूगल मैप लगाते हैं आजकल, लेकिन अगर गूगल मैप की बात, गूगल मैप सबका सार, लेकिन गूगल मैप भी कई बार छोटी छोटी गलियों में घुसा देता है और रास्ता भटक जाते हैं। गूगल मैप जिस पर लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड भरोसा करता है, वो भी भरमा देता है, गली में जाकर बंद हो जाती है, टिंग टिंग, आगे नहीं है कुछ, आगे कुछ नहीं है, गाड़ी बैक करो, गूगल मैप भी हाथ खड़े कर देता है। अगर नहीं यकीन है तो करके देख लेना, एक बार नहीं 50 बार करेगा, 2 बार नहीं 200 बार करेगा, गूगल मैप गलती खाता है। बोल हालेलुया। एड्रेस बताने में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कारण कोई भी हो, लेकिन आपको पता चलेगा। बोल हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर की दृष्टि पर, परमेश्वर की दृष्टि पर, उसके अनुग्रह पर, उसके विश्वास पर भरोसा करेंगे, उसके प्रेम पर भरोसा करेंगे, उसके कलाम पर भरोसा करेंगे, कभी गलती नहीं खाओगे। आमीन।
जो सॉफ्टवेयर, आज बहुत सारे रोबोट बना दिए गए हैं, बहुत सारे रोबोट बना दिए हैं जो इंसान का काम खुद ही करते हैं, लेकिन वो रोबोट भी गलती कर बैठते हैं। मशीनें, टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो जाती है, सॉफ्टवेयर उड़ जाते हैं। नहीं, हर चीज़ फ्लॉप हो सकती है क्योंकि मनुष्य की बुद्धि के द्वारा विकसित है। जो मनुष्य की बुद्धि ने विकसित किया वो कभी भी फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि बुद्धि को देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य की बुद्धि को देने वाला, बनाने वाला कौन है? तो अगर परमेश्वर ने जिस चीज़ को तुम्हें दिया है, जिस चीज़ से तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और कोई चीज़ तुमने बनाकर तुम बड़ा नाम फेम कमा रहे हो, कोई बात नहीं, कमाओ, प्रभु ने कहा तुम बढ़ो, लेकिन वो कभी भी फ्लॉप हो सकती है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो दिन और रात में कोई भी काम, कोई भी मशीन, कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रेन, सब कुछ फ्लॉप हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? अरे सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा, इंसान की धड़कन भी फ्लॉप हो जाएगी। दिल जो धड़कता है ना आपका, वो भी फ्लॉप हो जाएगा। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देगा, लेकिन मेरे खुदा का जो कलाम है ना, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। आमीन। मेरे खुदा का कलाम जो उसमें लिखा है, सत्य मार्ग और जीवन में हूं, सत्य मार्ग और जीवन में हूं, जगत की ज्योति में हूं। जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, अनंत जीवन पाएगा। जीवन का जल, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे खोजी हैं, जो मेरे डरवैये हैं, उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। तुम्हारी सहायता करने वाला परमेश्वर मैं हूं, तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करने वाला मैं हूं। आमीन। मेरे कलाम में एक एक बात जो लिखी गई है वो पूरी होकर रहेगी, और मैंने ही अपने कलाम में वायदा किया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये चांद सितारे निकलना भूल जाएंगे। और भूलते हैं, देखो आज भी निकलना भूल गए हैं। देखो देखो ना, आज कैमरामैन दिखाइए ऊपर, रात को दिखा दे, आज भी निकलना बेचारे भूल गए हैं। दिखा दे आसमान में, दिखा। हालेलुया। ये चांद सितारे निकलना भूल जाएंगे, ये सृष्टि अपने नियम को भूल जाएगी, लेकिन मेरा खुदा का कलाम बोलता है, माँ जिसने तुझे पैदा किया और दूध पिलाया वो भी तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा डॉक्टर साहब, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये खुदा का वायदा है। मैं, तेरे बच्चे तुझे छोड़ देंगे, तेरे माता पिता, तेरे रिश्तेदार तुझे धक्के मारकर निकाल देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है पास्टर भी तेरा तुझे छोड़ दे, कलीसिया भी तुझे छोड़ दे, हो सकता है तेरे टीम मेंबर, तेरे साथी, तेरे बिजनेस करने वाले तेरे साथ सच्चाई और ईमानदारी से बचपन से जिन्होंने वायदा किया कि मैं मरूंगा तेरे साथ, जीऊंगा तेरे साथ, जो प्रेम करते हैं, जो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, जान छिड़कते नहीं है, जान दे देते हैं, जान देते नहीं, जान ले लेते हैं, मतलब देना हो चाहे लेना हो। बहुत बड़े प्रेमी एक दूसरे के लिए बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं फिल्मी डायलॉग मारते हैं, चांद सितारे तोड़ दूंगा। चांद तो गायब हो जाता है, सितारे गायब हो जाए, कहां से तोड़ के लाएगा अगर जिस दिन ऊपर गया तो। मैं फिर बोल रहा हूं कि सृष्टि अपने नियम को भूल सकती है, चांद और सितारे निकलना भूल सकते हैं, पृथ्वी घूमना भूल सकती है, लेकिन मेरे खुदा का कलाम पूरा होकर रहेगा। आमीन। इस दुनिया में एक ही सच्चाई है जो पूरी होगी, जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, वो खुदा का कलाम है, उसके मुंह से निकली वाणी है, जो अपने बच्चों के लिए उसने प्रकाशन में रखी है। प्रकाशित वाक्य 1:3, धन्य है वे लोग, धन्य है वे लोग जो खुदा के कलाम को, जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, और सुनते हैं। अगर आप सुन भी लेंगे तो भी, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोलो आमीन। आमीन। अब ये प्रचार हो सकता है आपने पहले भी सुना हो सकता है ये प्रकाशित वाक्य 1:3 आपने पहले भी पढ़ो, लेकिन आज जो खास बात, जो सुंदर बात, जो अनमोल बात परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है, वो सुने और ग्रहण करें। बोलो आमीन। धन्य है वे, धन्य कौन होता है? जिसके पास हर चीज, दुनिया की सारे ऐशो आराम, सारी धन दौलत, सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा दौलत, सबसे ज्यादा मान सम्मान, जिसके पास किसी बात की कोई कमी ना हो, जो आनंदित हो, जिसके पास आनंद ही आनंद हो, हर चीज उसके पास हो, और जिसे परमेश्वर धन्य कहे। यहां पर धन्य कहने वाला कौन है? यहां पर धन्य कहने वाला कौन है?
परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा धन्य है वे। अगर परमेश्वर तुझे धन्य कह रहा है तो फिर आपके पास क्या नहीं होगा। आप सोच सकते हैं, आप जो सोचते जाएंगे वो घर में आता जाएगा, आपके जीवन में आता जाएगा। हालेलुया। जो मांगते जाएंगे वो होता चला जाएगा। आमीन। बोल हालेलुया। और दूसरी बात, अभी मैंने आपका ध्यान फिर से मैं उसी बात पर लेकर आ रहा हूं और इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ना देने वाले में कमी है, ना लेने वाले का विश्वास कमजोर है। लेने वाला भी रोज चर्च में आता है कि नहीं, मैं जरूर अपनी प्रॉपर्टी का मसले से बाहर आऊंगा, मैं जरूर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जो शैतान ने उनको जकड़ रखा है मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं ऐसा विश्वास लेकर प्रभु के पास आया हूं, मेरे बच्चे भी बदल जाएंगे, मेरा घराना बदलेगा। ऐसा फैसला लेकर आप अगर आए हैं, मतलब न देने वाले में कमी है और न लेने वाले में। बढ़ा लिया। जिनको नींद आ रही है जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, बहुत सारे लोग। और मैंने बड़े आराम से बोला, जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाकर महिमा करें, जोरदार। दोबारा बजा दी भाई साहब ने मेरे सामने। एक प्रभु के दास की या एक इंसान की या किसी भी व्यक्ति की बात को आप ठीक से सुनकर समझ नहीं सकते। खुदा के कलाम की गहरी गहरी बातों को आप कैसे समझोगे? उसके समझने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, नहीं, बहुत मजबूत बनना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। शैतान कभी भी आपके वचन के बीज को चुरा सकता है, कभी भी आपको भरमा सकता है। वचन पढ़ते हुए आपको नींद आ सकती है, आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। आप जब बाइबल उठाते हैं नींद आती है, जब बाइबल उठाते हैं कोई आपके पास आ जाता है, आपके बच्चे रोने लगते हैं या कोई काम याद आ जाता है, ये सारे चिन्ह इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि आप आत्मिकता में कमज़ोर हैं। बोल हालेलुया। आप अगर अपनी प्रार्थना में नियम से एक समय को फिक्स नहीं कर सकते, जरा मेरी बात को गौर फरमाना। मैंने कहा कि ना देने वाले में कमी है, वो तो देना चाहता है, वो तो दिल खोल कर देना चाहता है। ना लेने वाले में कमी है, तो कमी कहाँ है, चूक कहाँ है? उस चूक पर ध्यान दें। मैं आज आपको दो बातें बताऊंगा और उन दोनों बातों को आप आज अपनी ज़िंदगी में आप एक डिसीजन लेना, आप स्टार्ट करना। जो चूक है, जो कहीं भी वो प्रॉब्लम, चूक जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी और आज से आपके जीवन में ब्लेसिंग की समझ लो गिनती शुरू हो गई। आप गिनते जाओ, आप गिनते जाओ, आप गिनते जाओ। यस आमीन। आज आप घर जाकर डायरी में लिखते जाना, 1 2 3 4 5 6। यार लाइन लग गई है, लाइन। जो रुकी हुई ब्लेसिंग थी वो लाइन लग गई है। आमीन। जो मेरे काम रुके हुए थे, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मुझे मेरे कलाम, मेरे खुदा के कलाम पर, मेरे खुदा के कलाम पर भरोसा है, नहीं? आमीन। है कि नहीं? यस। अगर प्रभु ने कहा जिनका भरोसा मुझ पर है, जिनका भरोसा मुझ पर है वो कभी लज्जित नहीं होंगे यस आमीन। और वो सब आशीषित हैं। यस हालेलुया। और जो किसी और पर भरोसा करता है वो श्रापित है। बोल हालेलुया। हालेलुया। जिनका भरोसा मुझ पर है वो कभी लज्जित नहीं होंगे और वो आशीषित होंगे। बोलो आमीन। आमीन। तो खुदा के कलाम में बहुत सारी बातें लिखी हैं। मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर लेकर आ रहा हूं कि जेनेसिस, उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारे लोगों ने बाइबल, मैंने कहा पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी, लेकिन जितनी बार भी बाइबल पढ़ी होगी हर बार कुछ ना कुछ सीखा होगा। जितनी बार भी पढ़ी होगी कुछ ना कुछ सीखा होगा। और जितनी बार भी आप पढ़ने लगेंगे उतनी बार हो सकता है ज़्यादा रुकावट आई होगी। और अगर आप ठीक से पढ़ नहीं पाए, बाइबल को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आज एक फैसला लें, आज एक फैसला लें। जो ये वचन प्रभु ने लिखा है, इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें। मेरे पीछे गए, मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। लेकिन आगे चलने से पहले मैं फिर से आपका ध्यान एक बात पर लेकर चलना चाहता हूं। ना देने वाले में कमी है, आप सब जानते हैं कि वो देना चाहता है,
वो अपने बच्चों को बढ़ाना चाहता है। और आपका भी विश्वास है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के मार्ग पर पवित्र बनाकर प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं और मैं अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बढ़ोतरी को रिसीव करना चाहता हूं। ना आप में कमी है, बोला आमीन। आमीन। न देने वाले में कमी है, न लेने वाले में कमी है। तो चूक कहाँ पर है? वो जो चूक है वो आपको आज अपने आप समझ में आएगी, और नहीं भी आएगी तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आप प्रार्थना में मांगना, प्रभु आपको बताएंगे। और अगर कोई कहे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं भी आपको बता सकता हूँ प्रार्थना के द्वारा, या मेरी टीम, हमारी प्रार्थना प्रेयर टावर पे आप फ़ोन करें। आपको अगर कोई अपनी कमी लग रही है तो कोई बात नहीं, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। प्रार्थना कुछ भी, जो भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप लिख कर भी भेज सकते हैं। बोल हालेलुया। यस, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आपने जो वचन आज मेरे लिए भेजा है उसे मैं सच्चे हृदय से ग्रहण करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इस वचन के द्वारा आज फिर से जी उठा हूँ। हे परमेश्वर, मेरे जीवन की हर एक आशीष, हर एक बढ़ोतरी, हर एक आनंद, हर एक ब्लेसिंग आज स्वर्ग से खुल चुकी है। आपका कलाम पर, आपके वचन पर मैं विश्वास करता हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ। ये वचन आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मेरे खुदा ने मुझे दिया है। बोलो आमीन, और बजाओ ताली धन्यवाद की। और फिर से सुने, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। क्या है वचन जो आपने रिसीव किया? धन्य है वे, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक में से, इस भविष्यवाणी के, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। बोला आमीन। आमीन। अगर आपको अपनी चूक नजर नहीं आई, आपको अपनी गलती, आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक अगर नजर नहीं आ रही, या आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बाइबल उठाएं। क्या लिखा? धन्य है वे। धन्य है मतलब ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, आनंद ही आनंद, बढ़ोतरी बढ़ोतरी, है ना। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, मतलब इस बाइबल को, इस प्रभु के कलाम को जो पढ़ता है। अगर पढ़ना भी शुरू कर दोगे ना, ईमानदारी से पढ़ना भी शुरू कर दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। अपने पढ़ने में, बाइबल को पढ़ने में जो आपकी कमजोरी है, आलसपन है, निकम्मापन है, उसे जांच लो, परख लो। और आगे क्या लिखा? और वे जो सुनते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता वे सुन सकते हैं, कोई उनको सुना सकता है। अगर जो सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं, जो सुनाएगा वो पढ़ेगा तो, मतलब सुनने वाला भी और सुनाने वाला दोनों धन्य है। पढ़ने वाला भी धन्य है और इसमें लिखी हुई बातों को जो मानेगा वो भी धन्य है। बोलो आमीन। और अब आपको देखना है कि परमेश्वर के कलाम में कितनी बातें मेरे लिए लिखी गई हैं। 2, 3, 4, 10, 20, 1000, 2000, 2 लाख, 3 लाख, कितनी बातें हैं, कितनी ब्लेसिंग है, आपको देखना है। जितनी आप पढ़ोगे, जितनी आप पढ़ोगे और ग्रहण करोगे, मिलती चली जाएगी। आमीन। ध्यान से सुनना, ये भी भविष्यवाणी है। जितने लोग आज फैसला करेंगे कि मैं इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ूंगा, भले ही आपने 25 बार पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, भले ही आपने 50 बार पढ़ा होगा, मैं अपने दिन की शुरुआत मैं खुदा के कलाम से करूंगा। मैं बोझ उठाऊंगा। मेरे परिवार में अगर कोई नहीं पढ़ता है तो मैं खुद पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, और आपको बोझ उठाना पड़ेगा। और अगर मेरे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो मैं उनको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मेरा हस्बैंड कितना मर्जी जल्दी में हो, मेरे परिवार के लोग कितना भी जल्दी में हो, मैं उनको रोक कर समझाऊंगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड, रुक जा, खुदा के कलाम को सुन ले, 1 लाइन सुन और चला जा, क्योंकि सुनने से भी तू धन्य हो जाएगा। जिस काम के लिए तू निकल रहा है, खुदा के कलाम को सुन कर जा। हो सकता है वो जल्दी में हो। और एक और बात, इधर इधर इधर, एक और बात, बहुत इधर, एक और बात, अगर आप
बहुत जल्दी में बच्चे होते हैं, कई कहते हैं नहीं सुबह सुबह बाइबल, नहीं हमारे बच्चे में ना, नहीं सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना, एक तरफ तो बस आ रही होती है, एक तरफ नाश्ता बन रहा होता है, एक तरफ मेरे हस्बैंड को भागना होता है, दूसरी तरफ बाथरूम से कोई निकल कर कपड़े मांग रहा होता है, तीसरी तरफ नीचे गाड़ी खड़ी होती है, चौथी तरफ कोई चिल्ला रहा होता है मेरे जूते का, मेरे कपड़े का। मैं तो अकेली परेशान हो जाती हूँ, मैं कैसे वचन सुनाऊंगी, मैं कैसे लोगों को इकट्ठा करके घर से निकलते हुए फैसला करूंगी। नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ब्रेड के अंदर आमलेट बनाकर या केला छीलकर फटाफट चलते हैं, बच्चे कुछ खा के जा। आप अगर अपने बच्चे को जब स्कूल जाता है ना, मेरी बेटी है ना, तू खा के जाना प्लीज प्लीज प्लीज, खा के जाना, एक सेब एक केला उसको कहते ले जा, रास्ते में खा लियो। रास्ते में गाड़ी में बैठकर, स्कूल की बस में बैठकर, रिक्शा में बैठकर, ऑटो में बैठकर रोटी रोल करके देते हैं मक्खन लगा के, बेटे ये रोटी ले जा, टाइम नहीं है ना तेरे पास, कोई बात नहीं, रोटी देने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है। लेकिन माँ एक फैसला लेती है, पत्नी एक फैसला लेती है, नहीं मैं अपने पति को भूखे जाना नहीं दूंगी, ध्यान से सुनना, मैं अपने हस्बैंड को भूखा निकलने नहीं दूंगी, और जैसे ना कैसे मैं फटाफट एक रोटी तो रोल करके फटाफट उसके मुंह में डाल दूंगी, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, कि फटाफट मेरी बेटी निकलने वाली है और मैं, चाहे वो गुस्सा करे चिल्लाए जो भी है, मैं फॉइल पेपर में फटाफट रोल करके नहीं तो उसके साथ बैग में डाल दूंगी। आप फैसला लेते हैं ना? अरे यही तो फैसला अपने परिवार के लिए लेना है, सिर्फ यही फैसला, यही फैसला। कोई कलाम को उठाए ना उठाए, कोई बाइबल पढ़े ना पढ़े, मैं तो बाइबल उठाऊंगी, मैं पढ़ूंगी, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी, अपनी बेटी को अपने पास बिठाऊंगी, वो बैठे ना बैठे मैं बोलूंगी, सुन मेरी बेटी बैठ, मैं तुझे कलाम को सुनाना चाहती हूँ। मैं फैसला लूंगी। जब आप घर का एक जन भी अगर फैसला लेगा ना, घर का एक जन भी, एक जन ने फैसला ले लिया कि मुझे अपने घर में वचन को पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करनी है, बस यही बात परमेश्वर देखना चाहते हैं। अगर आपने फैसला कर लिया तो प्रभु का कलाम आपके लिए है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज बहुत सारे लोग, अरे रोटी फटाफट मुंह में डाल सकती है, खुदा का कलाम उसके कानों में नहीं डाल सकते। रोटी केला फ्रूट उसके बैग में डाल सकते हो, फटाफट निकलते हुए टिफिन लंच बॉक्स फटाफट ऑफिस में पहुंचा सकते हो, पहुंचा सकते हो फटाफट। आप लंच बॉक्स भी तैयारी कर देते हैं, अरे दुकान पे देखिए नहीं तो डांट पड़ेगी, 2 बज गए, जल्दी जल्दी 3 बजे उसकी ट्रेन है, 2 बजे से पहले पहले खाना जल्दी लेके जा, ऐसा फैसला लेते हैं। जब आप किसी के खाने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए फैसला लेते हैं तो वचन पहुंचाने के लिए फैसला नहीं ले सकते। अरे जो ले सकते हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद करें। बस फैसला ही तो लेना है, फैसला ही तो लेना है। खुदा की यही तो बात समझनी है, जो चूक थी वो अपने आप धुआं बनकर उड़ जाएगी। आमीन। जो घर के अंदर कमजोरी, जो घर के अंदर नेगेटिविटी, जो भी गलतियां, जो भी दुष्ट आत्मा, चाहे कोई भूत नहीं है, कुछ भी है, जो बीमारी अगर छुप कर बैठी है, दर्द पीड़ा अपने आप चली जाएगी। वो जाएगी, उसे जाना पड़ेगा जहां खुदा का कलाम होता है, जहां प्रभु की रोशनी, जहां सच्ची ज्योति का प्रकाश होता है, वहां अंधकार नहीं होता। अगर एक लाइट जहां भी आप जलाते हैं, जिस कमरे में, सारा जगत, सारे लोग इस बात को जानते हैं, अगर एक बंद अंधेरे कमरे में आप लाइट जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, लाइट ऑन होते ही अंधेरा गायब हो जाता है, कोने कोने से, हर जगह से गायब हो जाता है, होता है कि नहीं? अगर आप, यही बात समझनी है, खुदा के कलाम की ज्योति, उसके वचन की ज्योति, उसके वचन की लाइट, आपने अगर स्विच ऑन किया, अपनी बेटी, अपने जो सब घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जो घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, जो सबसे ज्यादा प्रार्थना में कमजोर है, प्रभु से दूर है, उसे जरूर पकड़ो। उसके अगर पढ़ता नहीं है तो उसके सामने सुना सकते हैं, अरे सुना सकते हो? यस। क्या सुनाएंगे? सुनो, ये लोग बोलते हैं कहना आसान है जी, हमारे घर में चल के देखो, यहाँ तो बाहर रहे हो डायलॉग, हमारे घर में चल के देखो, कोई सुनता नहीं है, हाँ आके देखो, यहाँ बोल रहे हो। मैं ऐसे बहुत सारे बैठे आप ही के बीच में, मैं प्रार्थना कर लूँ यही बहुत है बस, हाँ। मैं बाइबल उठा लूँ, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मैं प्रभु का नाम, माहौल आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। यही तो बात परमेश्वर चाहता है। जिस चीज के आगे तुमने घुटने टेक दिए हैं, अरे तुम अपने घर परिवार को बदलने का फैसला नहीं ले सकते, उसमें तुमने हार मान ली है। अब मेरा हस्बैंड तो प्रार्थना वचन, नहीं नहीं नहीं, तू जान दे बाबा, रोटी खा के जा, चला जाओ, आज शाम तक कम से कम शांति तो घर में रहेगी। हाँ, बहुत बहनें ताली बजा रही हैं, चला जा,
चला जा, बस फटाफट निकल जा। मन में झांक कर देखो, ऊपर से जी, ऊपर से जी, अंदर से बिल्कुल जा, ऊपर से जी है, अंदर से जा। ये हकीकत है। ऊपर से जी, अंदर से जा, और दोनों मिल जाए तो हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों मिल जाए, गलत मत समझे। दोनों मिल जाने का मतलब कुछ और भी है। दोनों मिल जाने का मतलब है कि अगर जो अंदर है वो बाहर आ जाए, और आपके पति को आपकी भावना पता चल जाए, ऊपर से जी बोल रही है, अंदर से जा, घर का माहौल कैसा होगा? यही चीज परमेश्वर आपके घर के माहौल को बदलना चाहते हैं। बोलो आमीन। यही चीज परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। हालात परिस्थिति कैसे भी हो, कितना भी पत्थर दिलो, अरे पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, लिखा है कलाम के अंदर। लिखा है कि नहीं? अरे लिखा है कि नहीं? यस। अगर पत्थर चिल्ला उठेंगे तो तेरा हस्बैंड भी चिल्लाएगा, हालेलुया। हालेलुया। तेरा बेटा जो नेगेटिव है, जो बोलता है चर्च में नहीं आऊंगा, चर्च के बाहर छोड़कर चला जाऊंगा, अंदर नहीं आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं बोलना, वही आकर यहाँ सबसे आराधना करेगा। हालेलुया। बिल्कुल उल्टा होगा। फैसला तो ले। और जब पिता परमेश्वर, जब परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि करते हैं, जब परमेश्वर हमें देखते हैं, वो कहते हैं बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भेंट दशवांश भी लाते हैं, सेवा भी करते हैं, और घर में जाकर सबसे पहले रोते भी यही हैं, प्रभु मेरा बेटा, मेरी बेटी, है ना, मेरा हस्बैंड, मेरा कर्जा, मेरा ये, मेरा वो, मैं विश्वास करती हूँ तू उड़ाएगा, कर्जे को खत्म कर देगा, मेरे घर में ब्लेसिंग आएगी, जरूर आएगी। परमेश्वर कहता है मैं तो देना चाहता हूँ, मैंने मना कब किया? मैं तो चाहता हूँ, लेकिन जो तेरा फैसला है, जो तेरी वाचा है, जो तूने बहुत बार प्रार्थना में बोला है, वो आत्मिक गलतियां, उन पर ध्यान दे। जो तूने फैसला लिया था कि मैं रोज प्रार्थना किया करूंगी, रोज मैं अपने हस्बैंड को या अपने घर में वचन सबको सुनाऊंगी, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक चीज जरूर करना, चेन प्रेयर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप चेन प्रेयर कर सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, ज्यादा नहीं तो सोने से पहले, अगर कोई बच्चा सो भी गया तो कोई बात नहीं, उसके बेड के पास जाएं, उसके बेड के पास जाकर उसका हाथ पकड़ें और उसके उठ जा मेरी बेटी, अब प्रार्थना का समय है। आप घर में माहौल ऐसा बनाएं कि आपके घर में अगर कोई आने वाला भी है तो वो देखकर हैरान हो जाए, यार ये प्रार्थना वाला घर है, इनके घर में कितनी प्रार्थना होती है। इनके घर में, एक घर में हालेलुया होता है और एक घर में हल्ला हल्ला हल्ला, बहुत सारा हल्ला होता है, हल्ला ही होता है, हालेलुया नहीं होता वहां पर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब बहुत सारे घरों में हल्ला ही चलता रहता है सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप अपने घर से हल्ला शेरी और हल्ला को, मतलब घर के माहौल को बदलना चाहते हैं, आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, तो आज आप फैसला ले। बोलो आमीन। आमीन। लिखा कलाम के अंदर ध्यान से सुनना। अगर आपकी ब्लेसिंग कहीं रुकी हुई है, अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, आप गवर्नमेंट जॉब से कहीं वंचित हैं, अगर आपका पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, ध्यान से सुनना, आत्मिक ग्रोथ, धन में उन्नति, काम में उन्नति, रोजगार में उन्नति, अगर किसी भी उन्नति में आप फ्लॉप हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो जरा आज इस कलाम को सुन लें और ग्रहण करें। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं। सारा खजाना, सारी ब्लेसिंग इसके अंदर है। आमीन। जितना पड़ेगा उतना मिलती जाएगी, जितना फैसला लेगा उतना बढ़ता जाएगा। और करना क्या है वो सुन ले। नंबर 1, मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर, आज से हम प्रार्थना में बढ़ेंगे। हम प्रभु आपके कलाम को, आपके वचन को रोज पढ़ेंगे। बोलो आमीन। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये फैसला किया कि रोज पढ़ेंगे, तो आप पढ़े बिना घर से कदम भी मत निकालें। कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पहले वचन पढ़ते हैं फिर घर से निकलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कई लोग, वही लोग जब जल्दबाजी में निकलते हैं तो घर से वचन पढ़ना भूल जाते हैं। नहीं, आप एक नियम बनाएं। अगर टूथपेस्ट करने का, टॉयलेट जाने का, बाथरूम जाने का, नहाने का, खाने का, हर एक चीज़ का नियम आपने बनाया है, हर एक चीज़ की हैबिट है कि नहीं? बोलो हालेलुया।
हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुने। कई लोग बोलते हैं प्रार्थना मेरे घर में सुबह सुबह, नहीं नहीं, वचन मैं बाइबल कहाँ, मेरे को सुबह सुबह आटा गूंदना होता है, मेरे को काम पे जाना होता है, मेरे को गाड़ी स्टार्ट करनी होती है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, वचन नहीं पढ़ सकती। नहीं, आप पढ़ सकते हैं, बोला हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं, बोला हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं, बोला हालेलुया। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि वचन पढ़ने का टाइम नहीं होता, वचन नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हैं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जरा अगली बात पर ध्यान दें। आपके अंदर एक हैबिट है, सोना एक हैबिट है कि नहीं? खाना एक आदत है कि नहीं? है कि नहीं? आप अपनी आदतों में इस चीज को शामिल कर सकते हैं कि मुझे बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है। कर सकते हैं, बस इतना सा काम करना है। और हैबिट से भी बढ़कर हैबिट अगर मान लो, अगर आपकी हैबिट है, जरा गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। अगर हैबिट है, कई लोगों को पहले हो सकता है बात सुनी होगी, जानते होंगे, लेकिन दोबारा सुने। अगर आपकी हैबिट है, अगर आपकी हैबिट है, आदत है ब्रश करने की, एक हैबिट है आपके नहाने की, तो हैबिट के बिना काम चल सकता है। 1 दिन 2 दिन काम चल सकता है। आप उस हैबिट को छोड़ भी देंगे, एक दिन नहीं भी सोएंगे तो काम चल सकता है, नहीं भी खाएंगे तो चल सकता है, आप ब्रश नहीं करेंगे तो चल सकता है, कपड़े बदलना हैबिट है, नहीं बदलेंगे तो चल सकता है। लेकिन अगर कोई नियम है, आप करते क्या हैं? अपनी हैबिट में, अपनी आदत में प्रार्थना को शामिल करते हैं कि मेरी आदत होनी चाहिए प्रार्थना करने की। नहीं, आदत नहीं, आदत छूट सकती है, आदत बदल सकती है, आदत पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर नियम आप बनाएंगे, अगर आप नियम बनाएंगे और फैसला करेंगे, नियम लाइक एक डिसीजन, मतलब एक कानून की तरह होता है। अगर आपने नियम बना दिया तो वो नियम टूटने वाला नहीं है। बोला आमीन। आप कमजोर क्यों बनते हैं? क्योंकि आप आदत बनाते हैं। आप प्रार्थना की आदत बनाते हैं, प्रार्थना की आदत मत बनाएं, आप नियम बनाएं। बोला आमीन। आमीन। आप एक नियम बनाएं कि मुझे इतने बजकर इतने मिनट पर उठकर बैठना है और प्रार्थना करनी ही करनी है। मुझे खुदा के कलाम को दिन में 7 बार पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे 20 बार पढ़ना है, मुझे 5 वचन डेली पढ़ने हैं, मुझे 1 चैप्टर खत्म करना ही है। आप आदत नहीं, अपना नियम बनाएं। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप आदत बनाते हैं और इसीलिए शैतान आपकी आदतों को जानता है। वो आलसपन और निकम्मापन डालकर आपके स्वभाव को जानता है। इसीलिए यही सबसे बड़ी कमजोरी इंसान की है। बोल हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है अभी नींद आ रही हो सकता है नींद आ रही हो, ये स्वभाव है। अगर किसी को नींद आ रही है, बहुत सारे लोग ऐसा, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि अगर हो सकता है कि आपको बैठे बैठे कोई बात अगर समझाए तो नींद आने लगे, ये स्वभाव है, ये एक इंसान का स्वभाव है। अगर आपको नींद आने लगे तो स्वभाव है, एक आदत है। आप अगर आदत बनाएंगे तो मैंने कहा ना, वो बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने नियम बना लिया, आपने एक नियम बना लिया, वो टूटने वाला नहीं है। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज से मैं प्रार्थना का, चेन प्रेयर करने का, वचन पढ़ने का और प्रार्थना करने का, आराधना करने का मैं नियम बनाऊंगा। बोलो आमीन। और प्रभु ने कहा, अगर तूने नियम बनाया तो मैं बचपन से लेकर आज तक तुझे बढ़ाता आया हूं। कम हो या ज्यादा, बचपन से लेकर आज तक तुझे बढ़ाता आया हूं, मैं अब तुझे और भी बढ़ाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन।